नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण ड्रेस डीबीटी। जो प्रोसेस है वो हम स्कूल लॉगिन पे, पीओ लॉगिन पे या फिर यूसीओ लॉगिन पे ऑनलाइन बिल हमको किस प्रकार से जनरेट करना है, साथ ही जो बालक बालिकाओं के स्कूल ड्रेस और बैग के जो पैसे आए हैं उसको हम किस प्रकार से आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से स्कूल लॉगिन के द्वारा पीओ लॉगिन पे किस तरीके से हमको सेंड करना है, वो सारी की सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉगिन प्रोसेस की। लॉगिन प्रोसेस हम यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं, आशा करते हैं आप सभी को लॉगिन करना आता है। उसके बाद में स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस जो रहेगी, सबसे पहले जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ से होगा। उसके बाद में सक्सेसफुल लॉगिन के बाद में हमको स्कीम्स में जाना है। अंडर जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिलने वाला है। यहाँ आपको सेशन 24-25 ही रहने देना है, पिछला सेशन आपको चूज नहीं करना है। स्कूल विल बी नाउ टू सीन लाइव फिगर ऑन डैशबोर्ड ऑन न्यू डीबीटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट यूनिफॉर्म। यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म के नए फिगर हैं वो आपको यहाँ से होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद्यालय का नाम आपको से हो जाएगा। व्यू ऑल काउंट में आपको कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कितने स्टूडेंट अप्लाई हो चुके हैं, साथ ही पेंडिंग स्टूडेंट कितने हैं, फॉरवर्ड कितने हुए हैं, वो सारी की सारी यहाँ बात आ जाएगी। अगर आप क्लास वाइज जो डेटा है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो आपको निशान दिया गया है यहाँ आप क्लिक करके क्लास वाइज डेटा है वो आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड भी यहाँ आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म स्टेटस में आपको जो स्टेटस है यूनिफॉर्म का वो दिखाई देगा। क्लास वाइज डेटा जो आपको यहाँ से हो रहा है इस तरीके से। साथ ही जो क्लास के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारे जो बालक बालिका हैं उनकी बैंक डिटेल सारी आपको यहाँ से हो जाएगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। साथ ही जन आधार और आधार कितनों के ऑथेंटिकेट हैं वो भी आपको नंबर के रूप में यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे यहाँ आप उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, क्लास 3 में आपको यहाँ टोटल 16 में से 14 स्टूडेंट है, वो आपको ऑथेंटिकेट है और इनके जो बिल है वो कोई भी यूसीओ को नहीं भेजा गया है। तो आप स्कूल लॉगिन से ये प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बिल फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में यूसीओ के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो मेन कार्य है, जिसके द्वारा बिल ड्राफ्ट करके सीबीओ लॉगिन के ऊपर सेंड किए जाएंगे। वहाँ से जो बिल जनरेशन है वो काम होगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी जो कार्य है वो है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट रखना है। सभी बालक बालिकाओं का आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है। यदि आधार ऑथेंटिकेशन के बाद में भी सारे के सारे जो बालक बालिका है ऑटो फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं तो आपको जो फॉर्मेट 9 है उसमें देख लेना है। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है वहाँ आपको सारी की सारी डिटेल है वो अपडेट कर लेनी है। आधार नंबर जो है बालक बालिकाओं के वो आपको अपडेट कर देने हैं। अगर ये सारे काम आप अपडेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो पीओ के पास फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जो पीओ और नोडल प्रोसेस रहने वाली है उसकी। तो यहाँ पे भी हम स्कीम्स में जाएंगे, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल में जाएंगे। उसके बाद में गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी, यहाँ हमको चूज कर लेना है पीओ जो है सेशन 24-25 में जो ड्रॉप डाउन मेनू से पीओ का नाम है वो हमको यहाँ शो हो जाएगा।
पीओ के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड जैसे विद्यालय का खुला था वैसे आपको पीओ का खुल जाएगा। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की संख्या आपको शो होगी, जो भी आपके नीचे स्कूलें आती है वहाँ से आपको स्कूल वाइज डाटा है वो आपको यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में पीओ ड्राफ्ट बिल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ड्राफ्ट बिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बिल है वो ड्राफ्ट होके उसके बाद में लॉग का काम यहाँ रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ड्राफ्ट बिल व्यू अपडेट और एडिट ड्राफ्ट बिल का ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो विद्यालय वाइज डिटेल है वो यहाँ से वो कर रखी है। विद्यालय के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्रत्येक विद्यालय की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में स्टूडेंट मार्क्ड एलिजिबल टोटल स्टूडेंट यहाँ आ जाएंगे, बिल में कितने स्टूडेंट हैं, साथ में रिमेनिंग कितने स्टूडेंट रहे हैं, वो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर स्टेटस जो दे रखा है वो मार्क आल भी आप कर सकते हैं। सारे के सारे जो बिल है वो एक साथ आप मार्क कर सकते हैं। साथ ही लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर्स क्रिएटेड बाय ऑफिस फॉर स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्विचिंग अमाउंट स्कीम, तो यहाँ पर आपको टोटल जो राशि है वो आपको यहाँ से हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं, यहाँ जो आई बटन है वहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में जो बिल जनरेशन का कार्य है एक बार होने के बाद में कोई चेंज यहाँ पर नहीं हो पाएगा लॉक करने के बाद में, तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जैसा कि हम यहाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ विद्यालय वाइज जो बिल जनरेशन है वो बताया गया है। यहाँ पर आई बटन में लॉक और प्रिंट दो चीज़ें आपको दिखाई गई है। लॉक करने के लिए या जो लॉक का ऑप्शन यहाँ दे रखा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। लॉक करने के लिए आपको जो पीओ का मोबाइल नंबर है वहाँ आपको ओटीपी जाएगा और वहाँ ओटीपी डालने के बाद में आपको जो पर्टिकुलर बिल है वो आप यहाँ से लॉक कर पाएंगे। उसके पश्चात आपको जो बिल सैंक्शन हुए हैं उसकी जो लिस्ट है वो शो होगी। यदि कोई बिल गलत बन जाता है तो उसके लिए एक्शन बटन में डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ मौजूद रहेगा, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में सीबीओ लॉगिन पे आपको बीएसपी पोर्टल और साला दर्पण ऑफिस लॉगिन में आपको जाना होगा। डीबीटी सिस्टम पे आपको जाना होगा। उसके बाद में जो लॉगिन आईडी है सीबीओ की वो आपको यहाँ से होगी। नोडल लॉक्ड बिल है वो आप देखना चाहें तो नीचे टैब दे रखा है। यूनिफॉर्म समरी रिपोर्ट और चेंज स्कीम की सारी जो यहाँ सुविधा है वो आपको यहाँ मिलेगी। एक्शन के लिए आपको यहाँ पर जो ऑल मैप्ड स्कूल है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 के जो बिल है वो अलग अलग आपको यहाँ शो होंगे। उसके बाद में लिस्ट देखने के लिए आपको जो सैंक्शन ऑर्डर है उसको आपको आई बटन यहाँ आपको मिलेगा, जिससे कि आप देख पाएंगे बिल्स को टोटल कितने रुपये का बिल यहाँ आपने जनरेट किया है। तो इस प्रकार का जो बिल का इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी है जो स्टूडेंट डीबीटी प्रोसेस है उसके बारे में। ये जो वीडियो है इसे बनाने के लिए एक जो पीपीटी है हमको विभाग की तरफ से मिली है उसकी सहायता ली गई है। सारा का सारा कार्य इस पीपीटी के समान ही होना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।